आपकी भी। आज हम अपनी एवरी संडे यूथ मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, का स्टार्ट दुआ से करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुका लें। कदूस कदूस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावन पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगियों में बख्श दिया कि तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सकें। या खुदावंद पाक खुदा, ए खुदावंद आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। ए खुदावंद इस मीटिंग में मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद, सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। और ए खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी बरकत पाने वाले बन सकें। या खुदावंद सारी मीटिंग को तेरे हाथ में देती हूँ, शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ रहना और बड़ी निगहबानी मुहाफजत करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अब मैं चाहूंगी थैंक्स गिविंग की प्रेयर के लिए कि कोमल हारून हमें लीड करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावन, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावन हम एक साथ मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए जमा हुए हैं। ऐ खुदावन, हम उन तमाम नेमतों के लिए दुआ करते हैं जो तू हमें मांगने पे भी अता करता है और बगैर मांगे भी अता करता है। ऐ खुदावन, तू हम सबों की बड़ी मदद और हिफाजत करना इस मीटिंग के शुरू से एंड तक। ऐ खुदावन, हम जो कुछ भी सीखें तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। ऐ खुदावन, अपना जलाल जाहिर कर, हमारी मदद और हिफाजत कर। ऐ खुदावन, हमें अपनी राह पर चलना सिखा। ऐ खुदावन, हमारे मुंह हमेशा तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहें। ऐ खुदावन यीशु नासरी, हम सबों को बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ तेरे ही नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखेंगे और मैं चाहूंगी दाइम शकील से कि वो दुआ में लीड करें। दाइम शकील अभी जो है नहीं है हमारे साथ। अ, मैं बाइबल रीडिंग के लिए दावत देती हूँ मिश्मा मैरी को कि वो बाइबल को रीड करें। Good evening, everyone. Today we will recite Old Testament, Proverbs 3 1 to 7 verses. My son, forget not my law, but let him keep hard my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy the truth forsake, three bind them about my neck. Write them upon the table of thine heart. So shall you find for favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all their ways acknowledge him, and he shall direct their path. Be not wise in the thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. This is the precious word of God. Amen. आमीन। Amen. अब मैं फेरी शाहिद को दावत देती हूँ कि वो प्रोवर्ब्स वर्स चैप्टर 3 और वर्स 1 to 7 को रीड करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मैं इबादत की तिलावत ज़बूर 3 उसकी 1 था 7 आयत तक। ऐ मेरे बेटे मेरी तलीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तोग बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करनी। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद मां बन, दामन से डर और बदी से किनारा कर। दामन का कलाम पाक पढ़ा और सुन जाना हम सब के लिए बैठ बरकत हो। आमीन।
जैसा कि ज़बूर 95 और उसकी दूसरी आयत में ये लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हूँ, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। आमीन। इसी तरह मैं दावत देती हूँ वर्शिपर मनाहम सफ्दर को कि वो वर्शिप में हमें लीड करें। मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। आवाज आ रही है? आज हमारे साथ गिटार पे शहाब खुरम भाई हैं, तो इनके साथ मिलकर हम खुदा के नाम से डाल देंगे और जबूर गाएंगे 119 तेरी न जाते शौक से। तेरी न जाते शौक मेरी जान तेरी न जाते शौक होश मेरी जान तेरे ही कौते है खुदा रखदा हाई मां कौते है खुदा जल्दी रखदा हाई मां चमड़े दिमश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा चमड़े दिमश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा सुखी हो जेड़ी तू देना पर मैं न भूले तेरा नाम सुखी हो जेड़ी तू देना पर मैं न भूले तेरा नाम तेरी न जाते शौक दे विच होश मेरी जान तेरी उड़ीक विच है खुदा अखियां ते होया है पना तेरी उड़ीक विच है खुदा अखियां ते होया है पना दो जवाब तू कर लेगा देवेगा तू तसल्लियां दो जवाब तू कर लेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी न जाते शौक दे विच होश मेरी जान मैनू तू दसी है खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा मैनू तू दसी है खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा मेरे दुश्मनानी दा कदों तू करेगा नया मेरे दुश्मनानी दा कदों तू करेगा नया तेरी न जाते शौक विच होश मेरी जान तेरे ही कौते खुदा जल्दी रखदा हाय आमीन। बेशक हमारा निजात देने वाला खुदा जिंदा है और वो हमें निजात देने की कुदरत रखता है। तो हम अपने आप को
थॉट शेयरिंग के सेशन में लेकर चलते हैं। तो थॉट शेयरिंग के लिए सबसे पहले मैं दावत देती हूँ अदीला भट्टी से कि वो अपने थॉट्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदावन आप सबको बरकत दे। आज का जो मेरा थॉट है वो है गलीथियों 5 बाब और उसकी 16 से 25 आयत, जो मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो तुम शरीयत के मोहतात नहीं रहे। और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं: हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरीके, गुस्सा, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी और नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। और अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आमीन। अगर हम जो है जिस्मानी हैं तो हमारे अंदर नापाकी, शहवत परस्ती और गुस्सा, तफरीके, ये सब चीजें पाई जाती हैं। अगर हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो फिर जो है रूह की ताबेदारी में चलते हैं तो फिर रूह के फल हमारी जिंदगियों में जो है पाए जाते हैं, जो कि खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी और ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। हमें जो है अपनी जिंदगियों को आज चेक करने की जरूरत है कि आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं। अगर जिस्मानी चीजें हमारे बदन में पाई जाती हैं, जैसे कि जिस्म की ख्वाहिश है कि बदी और जो है शहवत परस्ती, नाच रंग और इस तरह की चीजें जो है ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं, और अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब कि हम नहीं है और अब तक हमने जो है मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, और जो है हम नाराज़गी और जो है खुदावंद से बहुत दूर हैं, अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। अगर हम रूह की ताबेदारी में चलते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम को हमें पढ़ने की ज़रूरत है और हमें रूह के मोहताज चलने की ज़रूरत है कि हमें रूह किस तरह गाइड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करना है। तो अगर जो है आज हम खुद को चेक करें कि हम जो है किस मोड़ पर हैं, और अगर ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, जो है जिस्मानी ख्वाहिशें, तो आज हमें जो है इस चीज़ से बाज़ आने की ज़रूरत है और हमें जो है खुदावंद के रूह के मुआफ़िक चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। बेशक हमें रूह की हदायत से चलना चाहिए ताकि हम अच्छी और उसके कलाम को अपने दिल में बसा सकें। तो अब मैं चाहूंगी अशफा शाहिद को कि वो अपने थॉट्स भी शेयर करें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज की जो मेरी थॉट का टॉपिक है वो है ईमान क्या है। इन देखी हुई चीजों पर ईमान होना ईमान कहलाता है। भरोसा, तवक्कल, यकीन। भरोसा खुदा, तवक्कल खुदा कादिम मुतलिबा पर हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा यकीन होना चाहिए। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 19 से 20 आयत में हमें ईमान के बारे में बताया गया है। इसी तरह मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16 बाब उसकी 16 आयत में ईमान के बारे में बताया गया है। और जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो नरक में जाएगा। इसी तरह हमारा ईमान मजबूत होता है जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमारा ईमान मजबूत होता है।
कलीसिया गवाही और अंजील की बिशारत देती है क्योंकि उनके अंदर ईमान है, उनके अंदर रूह है जो उनसे काम लेता है। इसीलिए हमारा मकसद होना चाहिए ताकि सब लोग ईमान लाएं और उम्मीद रखें। हम खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर यकीन रखें और खुदा पर तवक्कुल रखें। आमीन। आमीन। बेशक ईमान बगैर ईमान के हम उसे पसंद नहीं आ सकते। तो अब मैं प्रेयर के लिए दावत देती हूँ शारून नज़ीर को कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुका लें। आए हम खुदावंद को याद करें। कदूस कदूस ए रब फ़ाज और जलाली आसमानी बाप, आपकी दीगर बेशुमार बरकतों के लिए, आपकी बख्शिशों के लिए, आपकी नेमतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। खासकर आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी निजात के लिए। और आज हम शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक आपने हमारी पूरी मीटिंग में मदद की है और आगे भी आपकी मदद चाहते हैं कि पूरी मीटिंग में आप हमारे साथ होना। आए खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ आपके कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। दुआ करता हूँ पास्टर आशिर के लिए कि उनको लफ्ज़ों की तरतीब देना, वो जो कुछ आज हमें सुनाते हैं आपके कलाम से, जो रिस्क हमें देते हैं, बख्श दे कि वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाने का बाइस बन सके। और बख्श दे कि हमें वो कान बख्शना और वो दिलो दिमाग बख्शना कि हम उन बातों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। उस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करना और हमें आइंदा ज़िंदगी के लिए वो मदद फ्राहम करे। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। तो इसलिए मैं पास्टर आशिफ बशीर को दावत देती हूँ कि वो खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को जो बंद करेंगे, चंद लम्हात हम जो है दुआ के अंदर जो है गुजारेंगे। और मैं अति भाई से मेरी जो है गुजारिश है कि वो अगर हालेलुया के साथ जो है जब प्रस्तुति जो है वो करें तो उसके साथ हम जो है दुआ करेंगे। हालेलुया।
Hallelujah. 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो मौजूद है। हालेलुया, hallelujah, hallelujah. Let's worship everyone. Let's worship everyone. खुदा हमारे दरमियान Praise God. मौजूद है। Praise God. खुदा हमारे Hallelujah. दरमियान मौजूद है। खुदा Hallelujah. हमारे दरमियान अपने कलाम, Thank you, Jesus. अपनी बातों को इस्टेब्लिश करने Thank को। you. Thank you, खुदा आज Jesus. आपकी जिंदगियों में नया काम कर। Hallelujah. Praise, हालेलुया, praise. Hallelujah. 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 वो मौजूद है। Let's say everyone. Let's say everyone. वो मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Let's declare करें, declare करें, declare करें, declare करें। मौजूद है, वो मौजूद है। Yes, yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Yes, वो मौजूद है। Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. तू मौजूद है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, keep worshiping, keep worshiping, Hallelujah. keep Praise, worshiping. praise Yes. God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus हमारे Christ. दरमियान मौजूद है। Hallelujah. उसका गहरा You are मस्ता, present, Jesus उसकी Christ. पाक हुजूर Hallelujah. हमारे दरमियान Thank you, Jesus. मौजूद है। तेरी मौजूदगी उसका के लिए पाक तेरा हुजूर शुक्र। हमारे दरमियान जुम्बश प्रभु पांच खुदा तेरा शुक्र। Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus Christ. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, A new प्रभु पांच spirit, with new spirit, with new Thank you, anointing. Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank Thank you, you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. You are present, Jesus Christ. Hallelujah. तू मौजूद है। जिस तरह खुदा का पाक रूह आपको गाइड कर रहा है, खुदा मौजूद का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। है। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Yes. ऐ Yes. खुदा तेरा कलाम Yes. ज़माने में ऐ खुदा बंदा असर दिखा तेरा जिस्म रूप में आया असर दिखा के रहा रूप में आया तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा खुदावंदा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी रोशनी बख्शी तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरे कलाम में हुआ तो बदल डाला कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला असर दिखा के रहा जिस रूप में आया असर दिखा तेरा रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा से दिखा तेरा जिस्म रूप में आया ऐसे दिखा तेरा जिस्म रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के पाक रूह के लिए, खुदावंद के जिंदा पाक इस जो है कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु और मसीह के नाम के लिए। खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा, तारीफ के, तमजीद के और प्रस्तिश के और हम्द के लायक है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी सलाम। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज की इस शाम में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा यीशु अल मसीह हमारे लिए जो है बख्श दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सके। और ये प्रिविलेज जो है यीशु मसीह के बगैर किसी को नहीं मिल सकता। कोई शख्स अपनी रास्तबाजी से, अपने कामों से, अपनी इबादतों से, अपनी जो है पाकीज़गी से, परहेजगारी के साथ कुछ भी काम करके ये जो है प्रिविलेज हासिल नहीं कर सकता। खुदा की हजूरी सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह के वसीला से हमें मिलती है। वो तसल्ली, वो इत्मीनान। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज इस लम्हा के लिए कि खुदा ने आज हमें अता किया है कि हम एक बार जो फिर इस ऐप के वसीला से, जूम के वसीला से हम सब इकट्ठे हो सकें,
हम एक दूसरे को देख सकें, खुदा के कलाम को जो है वो सुन सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें। हम जो है इस वक्त में हम 3 जो है डिफरेंट जो है वो कंट्री से में हैं। मैं जो है कनाडा में हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, हमारे साथ एक बहन है वो जो है मस्कत से हैं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये पॉसिबल जो है वो किया कि हमें खुदा ने ये टेक्नोलॉजी अता की है कि हम डिफरेंट जो है वो कंट्रीज में बैठकर खुदा की हमद कर सकते हैं, पाक रूह में एक होकर इस कनेक्टिविटी के वसीला से खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। अजीजों, आज का पाक ये कलाम जिसकी आज तलावत भी जो है वो की गई, इमसाल की जो किताब उसका वो 3रा बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत। इमसाल की जो है किताब बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पूरा जो है कलाम हम सब के लिए एक बड़ा खास मैसेज देता है। कलाम मुकद्दस के हर एक आयत ब आयत, हर एक जो है पैराग्राफ के अंदर, हर एक जो पोर्शन के अंदर खुदा हमसे बात करता है। लेकिन इमसाल की जो है किताब हिकमत की जो है किताब जो है मानी जाती है कि इमसाल की जो है किताब का जो बानी है वो जो है सुलेमान बादशाह है। और सुलेमान बादशाह को दुनिया के अंदर, इस पूरी जो है दुनिया के अंदर जो है सुलेमान से ज्यादा अक्लमंद शख्स अभी तक जो है कोई नहीं आया। खुदावंद का ये कलाम इस बात की तस्दीक करता है। खुदा ने खुद सुलेमान से कहा कि तुझसे ज्यादा हिकमत जो है वो किसी में नहीं होगी, तू, तेरी शान, तेरी हिकमत सबसे अफजल रहेगी, क्योंकि खुदा ने खुद उसको अपनी हिकमत से नवाजा। और खुदा का वो खादम, खुदा का वो बंदा, हिकमत का बादशाह खुदा से किस तरह बात करता है, खुदा ने उसको कौन सी हिकमत दी, और आज वो हिकमत हमारे पास भी है। आज खुदा का वो कलाम मेरे और आपके दरमियान है। ये अल्फाज हजारों साल पहले एस्टैब्लिश हुए, और ये खुदा का ये कलाम आज जो है मेरे लिए और आप सब के लिए है। कलाम मुकद्दस में इस तरह जो है लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पैरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो। खुदा का ये कलाम बहुत ही खूबसूरत कलाम आज मेरे लिए और आप सब के लिए मुकम्मल एक जो है पैकेज है। तालीम हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, सलामती हासिल करने के लिए, खुदा की मकबूलियत हासिल करने के लिए, सरफराजी जो है पाने के लिए। खुदावंद का ये कलाम, ये हिकमत हमसे बात कर रही है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। खुदा की तालीम को फरामोश ना कर। खुदा की जो तालीम क्या है, खुदा के हुक्म, खुदा की वो बातें जो इस कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है, एस्टैब्लिश हो चुकी है, लिखी गई हैं। किसी नई तालीम की, नई इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है।
मेरी तालीम को फरामोश ना कर, मेरी तालीम को मत भूल, इग्नोर ना कर। इग्नोरेंस ऑफ गॉड, इग्नोरेंस ऑफ जो भी है, जो हम जो किसी भी चीज को अगर इग्नोर करते हैं, ये इक्वल टू सिन है, गुनाह के इक्वल है। जब हम इग्नोरेंस करते हैं, हमारे पास एक वर्ड अक्सर हम यूज करते हैं, नौजवान जो है, नस्ल और बड़े भी सब यूज करते हैं, तो चलो जी इग्नोर करो। इग्नोरेंस सबसे ज्यादा डेंजरस है आज के दौर के अंदर। अगर आप किसी भी बात को इग्नोर करते हैं तो आप खतरे में हैं। मैंने सेफ्टी की जो है ट्रेनिंग जो है वो की, उसमें हमें यह सिखाया गया उस ट्रेनिंग के अंदर कि किस तरह एक बड़ा इंसिडेंट होता है। 1000 अगर नियर मिस हो, इग्नोरेंस हो, तो उसके बाद एक फैटेलिटी होती है, एक मौत वाकया हो जाती है, और इग्नोरेंस की वजह से मौत वाकया हो सकती है। खुदा के कलाम को जब हम इग्नोर करते रहते हैं, खुदा की तालीम को जब हम नहीं मानते, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम कहते हैं चलो वो कोई बात नहीं, आज नहीं, वो ठीक है, मैं कौन से बहुत बड़े गुनाह कर रहा हूं, वो कोई बात नहीं, आज मुझे चर्च जाना था, आज मुझे खुदा के हुजूर दुआ करनी है, चलो तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। मेरी कमिटमेंट क्या है? ठीक है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हमारा दिल खुदा के हुक्मों को माने। हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है, और जब हम ये काम करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है? उम्र की दराजी, सलामती, शफकत, सच्चाई। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम खुदा की बातों को अपने दिल में जो है वो बसा लेते हैं, तो हमें फायदा ही फायदा है। उम्र की दराजी जो आप किसी चीज से नहीं खरीद सकते। अगर आज आप मिलियनियर हैं, अगर आज आपके पास बिलियन जो है डॉलर्स भी हैं, तो आप उम्र की दराजी हासिल नहीं कर सकते। उम्र की दराजी जो है कहां से आएगी? खुदावंद की तालीम पर अमल करने से, खुदा के हुक्मों को मानने से, खुदावंद के कलाम पर अमल करने से, खुदावंद के हुजूर झुके रहने से उम्र की दराजी आएगी, सलामती मिलेगी। खुदा की शफकत, शफकत हम कैसे जान सकते हैं? शफकत जिस तरह बाप अपने जो है वो बच्चों से प्यार करता है, ये उसकी शफकत को बयान करता है कि वो अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करने की जो कोशिश करता है, चाहे वो दिन भर धूप में काम करे, जो उसकी जो स्ट्रगल लाइफ है उसके अंदर वो रहकर काम करता है, बहुत सारी मेहनत करता है ताकि अपने बच्चों के लिए हर चीज मुहैया कर सके। खुदा भी इसी तरह अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है, उनसे जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी तालीम को फरामोश नहीं करते। और ये सारी जो है वो बातें कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी गई हैं, एस्टैब्लिश हैं। इस्तिशना की किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हुक्मों को समझना चाहते हैं, अगर आप खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं कि खुदा हमसे किस तरह बात करता है। अंजीलें जो है रसूलों के वसीला से जो है वो लिखी गई, खत पौलुस रसूल के वसीला से लिखे गए, लेकिन इस्तिशना की किताब हुक्मों की जो है वो किताब है। खुदा ने अपने हाथ से 10 हुक्म लिखकर भेज दिए, तख्तियों पर लिखकर भेज दिए मूसा के वसीला से। खुदा ने खुद अहकाम को लिखा। आज आप इस बात पे गौर करें कि अहकाम की वैल्यू हमारी जिंदगियों के अंदर क्या है। अहकाम का हमारी जिंदगी में होना कितना ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात पे चंद लम्हों के लिए अगर गौर करें कि अगर हम हुक्म को नहीं मानते तो हम किसको नहीं मानते। हुक्म की जो ये बात हमारी जिंदगी में आई कि ये मेरा ऑर्डर है, हुक्म है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि हुक्म की वैल्यू क्या है? हुक्म खुदा बाप की तरफ से डायरेक्टली हम तक आया है। हुक्म का वर्ड अगर हम इसको समझें तो खुदा की तरफ से आया है। हुक्म को मानना, खुदा के अहकामात को मानना,
अपने माँ बाप के हुक्म को मानना ये खुदा की तरफ से है। खुदा ने ये कानून इस्टेब्लिश किया है, खुदा ने ये कानून बना दिया है, खुदा ने हुक्म जो है बना दिए हैं, हमें इन पर अमल करने की जरूरत है। उसका बेनिफिट क्या है? उम्र की दराजी जो आप बिलियन डॉलर्स देकर भी नहीं ले सकते। आप इस दुनिया में रहकर अपने लिए अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले जो है वो ले सकते हैं, हर तरह का अच्छा खाना खा सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी जो है नहीं है, कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर अगर आपकी जिंदगी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप जिंदगी की तमाम नेमतें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्र की दराजी हासिल नहीं कर सकते। उम्र की दराजी कहां से आएगी? सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर अमल करने से, खुदा के हुक्मों को मानने से। खुदा की शफकत आपसे जुदा नहीं होगी। जैसा कि लिखा है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। खुदा की शफकत आपके साथ रहेगी। शफकत और जो है जुदाई हमसे जो है कब जो है वो जुदा ना होती, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस में दर्ज है ज़बूर 119 में, कि खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा की शफकत हम पर जो कब तक रहती है? जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। आगे लिखा है, उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। आजकल की नौजवान जो है वो नस्ल अपने गले में चेन पहनना बहुत पसंद करती है। चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट हमारे जो है गले में हो, अच्छा लगता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? कहता है तेरे गले का तौक हो। ये कलाम जो है तेरे जो है वो गले में तौक की मानिंद हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल को अपने गले में लगा लें। खुदा का जो है कलाम हमारे गले का तौक हो, गले पे हमारा जो है, हमारे लिए जो है ये हमारी जो है वो जीनत होना चाहिए कि हम इस कलाम को जो है वो पहने, हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें। लोगों को नजर आए आपकी जिंदगी में से कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की जो है वो बेटी है। आपके जो है रवैयों से, आपकी चाल ढाल से, आपके चाल चलन से, आपका किसी के साथ बात करना, आपका जो है पहनावा, ये खुदा के हुक्म है। ये सारी बातें खुदा के कलाम के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं। इस्तिशना की जो है किताब, उसका जो है 4 बाब, उसकी जो 23वीं आयत में लिखा है, सो तुम एहतियात रखो ता ना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के इस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। लिखा है एहतियात रखो, तुम अपने खुदा के अहद को भूल ना जाना। कोई ऐसी खोदी हुई जो है मूरत अपने लिए जो है वो बना लो। हम अपने आप को ऐसा ना जो है वो बना लें, हम अपनी जो है सूरत को ऐसा ना जो है हम जो है वो बना लें, अपने सामने अपने लिए कोई ऐसी कोई चीज ना रख लें जो हमें खुदा से दूर ले जाए। अभी खोदी हुई जो हम मूरत की बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं। खोदी हुई मूरत कौन सी चीजों को जो है बयान करती है? खोदी हुई मूरत वो चीज है जो है वो जिसको आप खुदा से ज्यादा जो है प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। आपका काम भी हो सकता है, आपकी स्टडी भी हो सकती है, आपके लिए कोई और शख्स भी हो सकता है जो खुदा से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है किसी चीज की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे मना किया है। 10 हुक्म अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम सीख सकते हैं खुदा उनके पास जो है कलाम में से। उनके पाक कलाम में से हम जो है सीख सकते हैं कि 10 हुक्म जो है वो क्या है।
स्तिशना की किताब में लिखा है, स्तिशना 5 बाब उसकी जो है 16वीं आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। माँ बाप की इज्जत करना जो है वो किसका हुक्म है? खुदा का हुक्म है। खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करना। अगर हम में से कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप के आगे, आजकल की अपना वो नस्ल बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी है। दे डोंट केयर हु यू आर। आपके माँ बाप क्या हैं? और नहीं माँ जी थानू नहीं पता इस गल, और नहीं थानू की पता है इस गल, ऐसे नहीं, ऐसे है। हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए। नहीं, आपको नहीं पता आजकल जमाना जो है वो चेंज हो चुका है। अजीजों, हमारा खुदा अनचेंज है। हमारा खुदा तब्दील नहीं हुआ। हमारा खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हमारा खुदा आज से हजारों साल जैसा जो है वो पहले था, आज भी वैसा ही है। जैसा खुदा ने बनी इसराइल से कलाम किया, आज भी खुदा हमसे उसी तरह कलाम करता है। खुदावंद का पाक ये कलाम आज जो हमारे पास है, जिसमें से आज खुदा के कलाम को हम जो पढ़ रहे हैं, इट्स अनचेंज। इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लिखा है अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो। अगर आप अपनी उम्र की जो दराजी जो चाहते हैं, तो अपने वालिदैन के हुक्म को मानना शुरू कर दें। खुदावंद आपकी उम्र को दराज करेगा। खुदावंद आपको अपनी शफकत से घेरे रहेगा। खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। अगर आज आप अपनी इस जमीन पर सरफराजी पाना चाहते हैं, बहुत सारे जो बच्चों से अक्सर पूछा जाता है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। बहुत सारी जो है हमारे पास एक जो है डिजायर होती है, एक लिस्ट होती है, मैं ऐसे करूंगा। लेकिन होता क्या है? जो हम डिजायर करते हैं वो हमें मिलता नहीं है। उसकी जो रीजन क्या है? खुदा के कलाम की नाफरमानी। हम डिजायर करते हैं। जो मैं बात आपसे जो कर रहा हूं, दैट इज नॉट फ्रॉम मी, दैट इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। खुदा आपसे बात कर रहा है आज अजीजों। खुदा आपसे आज जो है बात कर रहा है। लिखा है अपने माँ बाप की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। ये खुदा का हुक्म है। अस्तिशना की किताब में लिखा है 5 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर। अच्छा, अभी अभी हम और आगे जो है देखेंगे। आगे का लिखा है खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। खुदा जिस मुल्क में, जिस जॉब पर, जिस स्टडी को आप कर रहे हैं, खुदा उसके अंदर भी आपके साथ है। खुदा आपको देता है। खुदा जो है वो देने वाला है। मुल्कें जो है, जितने भी जो है वो मुल्क हैं, वो खुदा के हैं। जितनी हुकूमतें जो हैं वो खुदा की हैं। खुदा ने कानून इस्टेब्लिश कर दिए हैं। लेकिन सारी चीजें सामने कब आएंगी, वकूዕ में कब आएंगी? हमारी जब बरकत हमें जो कब मिलेगी? जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। कहता है खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और दाऊद के बारे में आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। दाऊद एक चरवाहा था। भेड़े जो है वो चराने वाला शख्स था। और भेड़े चराने वाला शख्स सबसे लोअर ग्रेड का बंदा होता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डंगर चारण वाले। लेकिन जब उसने खुदा को जाना, जब उसके अंदर खुदा का खौफ, खुदा की उससे जो है मोहब्बत सामने आई,
तो खुदा ने उसको चरवाहे से उठाकर बादशाह बना दिया, बनी इसराइल का बादशाह, कौमों का बादशाह। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक इट्स अ बिग रेवलेशन। कलाम मुकद्दस के मुताबिक दाऊद फिर दोबारा हुकूमत करेगा। दिस इज, मे बी यू आर हेयरिंग द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड इट्स रिटन। दाऊद फिर खुदा उसको जिंदा करेगा और वो बनी इसराइल पर हुकूमत करेगा। ये उस वक्त होगा जब रैप्चर हो जाएगा, जब नया आसमान और नई जमीन जो है बनेगी। इट्स गोइंग टू बी हैपन। कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है, हम इसके ऊपर किसी दिन फिर बात करेंगे। आगे लिखा है, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। आगे हुण हुक्म शुरू हो गए जे, तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या वो गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाहा होना। ये सारी बातें खुदा के हुक्म हैं। हम आज देख क्या रहे हैं? ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको प्रॉस्पर करे, खुदा आपको जिस्मानी और रूहानी बरकत से मामूर करे, तो अपने वालिदैन की इज्जत करना शुरू करें। कोशिश करें कि आपकी जुबान से कोई ऐसे वर्ड ना निकले। अगर आप अपनी जिंदगी में दराजी चाहते हैं, अपनी जिंदगी को दराज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, एक और ऑप्शन मैं जो है देने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा खूबसूरत जो है वो दिखें, माँ बाप का हुक्म मानना शुरू कर दें। आमीन। हर कोई बंदा खूबसूरत दिखना चाहता है। मैंने भी इसलिए जो है टाई लगाई हुई है आज, मैं भी खूबसूरत जो है वो दिखूं। हम अपने आप को जो है बनाते और संवारते हैं, लेकिन अजीजों, जब खुदा हमें जो है वो बनाता है और संवारता है, तो हमारी खूबसूरती कौमों के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये उनके साथ होता है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जो खुदा की बात को मान लेते हैं। इस्तिशना 6 बाब की जो 6वीं आयत, मुझे पता है टाइम जो है काफी हो गया है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। ये बातें, खुदावंद का ये कलाम हमारे दिलों पर लिखा जाए। जब जो है ये हमारे दिलों पर जब प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे दिल के अंदर से कोई दूसरी बात नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बाहर क्या आता है जो लिखा हो। अभी मैं इंजील को खोलूंगा, कलाम को खोलूंगा, जब मैं इसको इसको जो है पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? जो इसके अंदर नक्श है, जो लिखा हुआ है, वही इसके अंदर से बाहर आएगा। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, तो बाहर भी लोग आपको जान जाएंगे कि आप नाफरमान हैं। अगर आप अपने घर में फर्मा बरदारी करते हैं, तो बाहर भी लोगों को पता चलेगा कि ये फर्मा बरदार हैं। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम जो है घर में तो बदतमीज होते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बड़ा लबादा पहन लेते हैं कि हमारे जैसा जो है जेंटलमैन कोई नहीं है, हा? हमारे जैसा ताबेदार जो है कोई नहीं है। लेकिन अजीजों, खुदा सारी बातों को एक्सपोज कर देता है आपके रवैयों से, आपकी बातों से। ये मैसेज आज हम सब के लिए है। ये मैसेज, ये बातें आज मेरे और आपके लिए हैं। अगर आज हम इन बातों को जान लेते हैं, तो अजीजों, उम्र की दराजी हमारी है। खुदा आपकी उम्र को दराज करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको जिस मुल्क में जो है बसाना चाहता है, खुदा आपको उस मुल्क में जो है बसाएगा। और ये उस वक्त होगा जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करें।
आप आमीन। काम करके पैसा हासिल कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने लिए अच्छे अच्छे जो कपड़े जो खरीद सकते हैं, लेकिन उम्र की दराजी नहीं पा सकते। दैट इज वेरी यूनिक। ये आप सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर अमल करने से ही पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद के इस कलाम के लिए जो हमें जिंदगी देता है, उम्र की जो दराजी देता है, इसके लिए खुदावंद का मैं शुक्र करूंगा। और मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं जितने चेहरे यहां पर मौजूद हैं। हालेलुया। खुदावंद का रूह हमसे बात कर रहा है अजीजों। खुदावंद का पाक रूह हमसे बात कर रहा है। खुदावंद का रूह हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज वक्त है कि हम उस अहद को बांधे खुदा के साथ, किसी इंसान के साथ नहीं, खुदा के साथ अहद बांधे कि ऐ खुदावंद मैं पहले ये काम करता था, ऐ खुदावंद मैं पहले नाफरमान था, लेकिन आज मैं तेरी ताबेदारी में आता हूं। खुदावंद मैं आज के बाद तेरे कलाम पर अमल करूंगा। मेरे खुदा, खुदावंद के खुदा तेरे कलाम को तेरे इन बच्चों पर मांगता हूं यीशु अल मसीह के नाम में। तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में एस्टैब्लिश हो। खुदावंद के खुदा तो इनको उम्र की दराजी बख्श। खुदावंद खुदा तो इनसे कलाम कर, इनसे बात कर, अपने रूह को इनकी जिंदगी में उंडेल दे। यीशु अल मसीह के नाम में तो अपने लोगों को बरकत दे। मेरे खुदा इन नौजवानों को तू अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मेरे खुदा अपने हुक्मों को इनकी जिंदगियों में एस्टैब्लिश कर दे। मेरे खुदा अपने हुक्मों को इनके दिल की तख्तियों पर लिख दे यीशु के नाम में। खुदावंद इनके दिल तेरे खुदावंद कलाम से भर जाए। तेरा पाक रूह इनसे बात करे यीशु अल मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा हम शुक्र करते हैं। मैं आप सबसे माजरत करता हूं अगर मैंने टाइम थोड़ा सा ज्यादा जो है वो लिया है। दैट वाज नॉट फ्रॉम मी। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। थैंक यू। आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर दिस फ्रूटफुल मैसेज। और जैसा कि ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। नेक्स्ट मैं चाहूंगी पास्टर आशीष से कि वो बेनेडिक्शन में हमें लीड करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और जो खुदावंद की जो है सिखाई हुई दुआ में जो शामिल हों। जिस तरह खुदावंद ने हमें जो है सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के जो कसरत से इस्तेमाल करे। अदीला यू है